तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो एक प्रकार का विशेषीकरण है जो आपके अंदर मौजूद होता है और हमको उस विशेषीकरण को प्राप्त करना है कि कैसे आप उस कार्य को, अपने निश्चित कार्य को कैसे करते हैं। मतलब प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि जब प्रत्येक वर्ग, चाहे वो उत्पादक हो वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, केवल अपने निश्चित कर्तव्यों को करता है और राज्य में उचित कार्यों का संपादन करता है, यही न्याय है और इसी से न्यायपूर्ण समाज बनता है। और न्याय ही वो बंधन है जो समाज को व्यक्तियों का एक सामंजस्यपूर्ण संगठन बनाता है। तो न्याय की भावना जो है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही दूसरे वर्ग के कार्यों में उसको हस्तक्षेप करने से रोकती है। तो इसलिए अब हर एक व्यक्ति के लिए न्याय की अवधारणा ये कहते हैं प्लेटो कि हर एक नागरिक के मस्तिष्क में, दिमाग में ये चीज़ न्याय मौजूद होना चाहिए और वो अपने निर्धारित स्थान पर वो अपनी कर्तव्यों को पूर्ण करे। तो इसका अर्थ हुआ कि सच्चा न्याय वही है जिसका अर्थ है कि वो किसी से हस्तक्षेप न करे, अहस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करता है। राज्य, प्लेटो के अनुसार राज्य जो है वो एक पूर्ण संपूर्ण क्या कहते हैं वो होल है, वो परफेक्ट होल है एकदम। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसी का अंग बनते हैं प्रत्येक व्यक्ति, और व्यक्ति जो होता है नागरिक के तौर पर उस राज्य का अंग होता है और राज्य के अंदर सब कुछ समाहित हो जाता है। तो कोई एक राज्य हो, प्लेटो के अनुसार राज्य जो है वो परफेक्ट है और उसी के भीतर मौजूद जितने भी वर्ग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सब उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति उसके अंदर है, जो उसका अंग बनता है, जो उसका तत्व बनता है, उसको स्वयं के लिए ही कार्य नहीं करना है, उससे पूरे संपूर्ण वर्ग के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, अर्थात राज्य के लिए कार्य भी करना है। उन्हीं के कार्यों से, उन तत्वों के कार्यों से ही उस राज्य के अच्छे राज्य का निर्माण होता है। तो बाकी वही बात है कि प्लेटो के अनुसार न्याय को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब प्रत्येक तत्व अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करे और एक उस संपूर्ण राज्य के संपूर्ण संरचना में सभी तत्वों का आपस में एक सामंजस्यपूर्ण संबंध मौजूद हो। तो नागरिकों का जो कर्तव्यों की भावना होती है राज्य के भीतर, उसी को न्याय का नाम दिया गया है। और इस सामाजिक सदाचार जो है वो इसी से उत्पन्न होता है कि हर एक नागरिक अपने कार्य को करे। ये जो चेतना होती है नागरिक के पास कि हमें अपना कार्य करना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है, तो उससे न्याय की जो अवधारणा है वह एक तरीके से नैतिक अच्छाई भी बन जाती है और सामाजिक भी बन जाती है, पूर्ण रूप से सामाजिक बन जाती है, क्योंकि वो पूरे समाज को प्रभावित करती है। फिर मैंने लास्ट में बनाया है कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, जो आदर्श राज्य की जो प्लेटो ने कल्पना की है, वह जो है वो एक एकता का प्रतीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग वर्ग हैं। उसने एक रूपता नहीं है कि सब एक जैसे हो जाएं, ये राज्य के भीतर नहीं होता। प्लेटो ने ये नहीं कहा है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य के भीतर बहुत विविधताएं होंगी, बहुत विविध वर्ग होंगे, बहुत विविध तरीके का लोग कार्य करेंगे, विविध प्रकार के नागरिक होंगे और वो अपनी प्राकृतिक गुणों के अनुसार कार्य करेंगे। तो उन्होंने कहा, और लेकिन हमें उनके बीच में एक एकता स्थापित करनी है, सबको एक जैसा नहीं बनाना है, एक रूपता स्थापित नहीं करनी है, एकता स्थापित करनी है। इसलिए आदर्श राज्य के भीतर जो है वो स्वयं में ही काफ़ी कुछ विविधता मौजूद होती है और प्रत्येक व्यक्ति के जो नागरिक होता है उसका उस अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार उसका जो है एक विशेष योगदान होता है उस राज्य को बनाने में। तो जो आदर्श राज्य की परिकल्पना की है प्लेटो ने, उसमें उन्होंने प्रत्येक सदस्यों के शक्ति का जो है एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है और व्यक्ति व राज्य में एक घनिष्ठता स्थापित की है कि व्यक्ति जो है वो अपनी आत्मा के तीनों गुणों, जैसे विवेक है, साहस है, वो
इच्छा, एपेटाइट इच्छा है, क्षुधा भी बोलते हैं, क्षुधा भी बोलते हैं कई लोग, उनमें संतुलन बना के रखते हैं। संतुलन का बनाने का अर्थ यहाँ पे यह है कि जो साहस और इच्छा वाला वर्ग है उसको विवेक के अधीन रहना होगा, बुद्धि वाले वर्ग के अधीन रहना होगा, यानी शासक वर्ग जो है इसमें रहेगा। तो इस तरीके से जो समाज के अंग के रूप में आप अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं प्रशिक्षण के आधार पर निश्चित क्षेत्र में कार्य करते हुए अधिक से अधिक विशिष्टता प्राप्त करने का जो अधिकतम प्रयास करेंगे, एक्सीलेंट बनने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं आएंगे, तो ही न्याय की स्थापना हो पाएगी। तो इस प्रकार प्लेटो का न्याय का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो संपूर्ण राज्य को भलाई की ओर ले जाता है, व्यक्ति को भी नैतिक अच्छाई की ओर ले जाता है और सामाजिक सदाचार जो है बनाने का प्रयास करता है, पूरे राज्य की भलाई की ओर लेकर जाता है। साथ ही साथ न्याय की अवधारणा लोगों के बीच में संबंधों का नियंत्रण भी करती है, क्योंकि इसके न्याय की अवधारणा में एक जिम्मेदारी होती है कि वह व्यक्ति और वर्गों के जो सीमाएं हैं उनको भी वह निर्धारित करती है। यही प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है। उम्मीद है आपको प्लेटो का न्याय का सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।